नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट आज से लागू हो गया है। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इस एक्ट को लागू किया जाए। इस एक्ट के लागू होने के बाद अब 15 अगस्त 2020 तक जिन भी लोगों ने साहूकारों से कर्जा लिया था, यानी बिना लाइसेंस के जो साहूकार थे और अवैधानिक तरीके से लोगों को कर्जा देकर उनसे मोटा ब्याज वसूल रहे थे, उनके लिए यह बुरी खबर है। अब उनका कर्जा जो उन्होंने दिया था लोगों को, वो कर्जा सरकार ने आज माफ करने की घोषणा कर दी है। यानी 15 अगस्त 2020 तक जिन भी लोगों ने इस तरह के साहूकारों से कर्जा लिया था, उनका पूरा पैसा माफ करने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह के जो सूदखोर हैं, यदि वो जबरन वसूली की कोशिश करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जाएगा, उनसे जेल की चक्की पिसवाई जाएगी। ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। दरअसल बलिदान दिवस था जननायक टंट्या मामा का, आदिवासियों के जननायक हैं, उनका बलिदान दिवस था आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे थे, कई बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उनमें से ये एक महत्वपूर्ण घोषणा, कैसे उन्होंने कहा इस घोषणा के ऐलान के समय और कैसे उन्होंने चेतावनी दी ऐसे सूदखोरों को, वो आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पैसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। इस पे तो जोर से जय हो जाए। भारत माता की, टंट्या मामा की। तो ये सुनो, मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना, मेरे सांसद और विधायक मित्रों तुम भी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी और मामो है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध के प्रावधानों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 194 की धारा 29(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को धारा 129 का खामे परिभाषित ग्राम के रूप में अधिसूचित करती है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ कहा। अब आपको बताते हैं कि दरअसल क्या कुछ बातें उन्होंने कही। उसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि जनजातीय वर्ग के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनके लिए सरकार किस तरीके की नई योजनाएं चला रही है, इसका जिक्र करना भी शिवराज सिंह चौहान नहीं भूले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब ये जो कानून लागू हुआ है, इसके चलते अब जो जनजातीय वर्ग है वो अपने आप के जो फैसले हैं, अपने वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं लानी है, उसके बारे में खुद ही फैसला ले सकता है और सरकार को उससे अवगत करा सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते करीब 1.5 महीने से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच आदिवासी समुदाय के हितैषी बनने की एक तरीके से होड़ चल रही है। और इसी कड़ी में 4 दिसंबर जो जननायक टंट्या मामा का बलिदान दिवस भी है, इस दिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम पातालपानी में किया और उस जगह का नाम टंट्या मामा के नाम पर कर दिया गया। इसके साथ ही दूसरी कई ऐसी जगह है जिनका नाम बदल के टंट्या मामा के नाम पर किया गया है। इससे पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति के नाम पर किया गया था। ये तमाम चीजें बता रही है कि आने वाले चुनावों में आदिवासी वर्ग की महत्वता को देखते हुए कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही अपने पासे फेंकने में लगे हुए हैं। देखना यह है कि किसका पासा सटीक बैठता है।